Hello everyone, good evening. Welcome back to Let's Learn Classes. Let's Learn Classes पर आप सभी का स्वागत है. आई होप आप सभी अच्छे होंगे. चलिए आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का हिंदी का सिलेबस. किसका? सेकंड सेमेस्टर का हिंदी के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. चलिए तो हिंदी के सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि हमको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है सेकंड सेमेस्टर के अंदर, कि हम हिंदी का सिलेबस क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे. नोटबुक के फ्रंट पेज पे इसको लिख लेना, क्योंकि सिलेबस के बारे में नॉलेज रहेगी तो हमको पता होगा ना हमको क्या क्या सारी चीज़ें पढ़नी है. तो इस वजह से आज हम लोग इसके डिस्कशन करने वाले हैं. आप लोगों का सिलेबस जो हमको पढ़ना है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. चलिए, पाठ्यक्रम क्या पढ़ना है हमको, किस में? हिंदी में. हिंदी में देखिए हमको क्या पढ़ना है. आपको हिंदी का सिलेबस है. फर्स्ट हमको पढ़ना है कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना व याद करना. यानी हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे कहानियाँ क्या होती हैं, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना व याद करना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सेकंड चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे परिवेशीय विषयों, मतलब परिवेश के विषयों से संबंधित चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. सामाजिक घटनाओं, स्व अनुभवों पर चर्चा, यानी सामाजिक घटनाओं और स्व अनुभवों पर चर्चा, उसके बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गद्य व पद्य के अंशों को शुद्ध उच्चारण, यानी जो गद्य होते हैं, पद्य होते हैं, उनके अंशों का शुद्ध उच्चारण किस प्रकार से किया जाए. लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना और बोलना. ये गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है, उनको किस प्रकार से शुद्ध उच्चारण में बोला जाए, लय उतार चढ़ाव के साथ में किस प्रकार से बोलना चाहिए, उच्चारण कैसे करना चाहिए, उसके बारे में हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे. फोर्थ चैप्टर है स्वतंत्र मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति, यानी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के बारे में. अभिव्यक्ति कितने प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित, तो उन अभिव्यक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे. फोर्थ चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्त्रानुसार गद्य पद्य शब्दों में वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों को समझना. किसके बारे में? स्त्रानुसार गद्य पद में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों को समझना, इसके बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, सामासिक पदों की पहचान व प्रयोग, यानी समास के बारे में भी हम इसमें जो पढ़ेंगे, उपसर्ग, प्रत्यय, सामासिक पदों की पहचान व उपयोग, इनके बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग तथा काल को पहचानना. इसका मतलब ये है कि हमको हिंदी जो व्याकरण है, व्याकरण से रिलेटेड हमको सारी चीज़ें पढ़नी है, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, चाहे वो क्रिया हो, क्रिया विशेषण हो, वचन, लिंग और काल जो होते हैं, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. यानी कि हमें पूरी ग्रामर है वो अपनी पढ़नी है. नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भावों एवं तथ्यों को समझना. यानी पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए, यानी मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भावों एवं तथ्यों को समझना, इसके बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना, मतलब शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना, उनके बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखना, मतलब औपचारिक पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है, अनौपचारिक पत्र किस रूप से लिखा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परिचित विषयों पर मौलिक रूप से लिखना. जो परिचित विषय होते हैं, जैसे दिवाली हो गई, गणतंत्र दिवस हो गया, उन पे परिचित विषयों पर मौलिक रूप से लिखना, ये सारे विषयों के बारे में पढ़ेंगे. और ये हमारा क्या है, हिंदी का सिलेबस है. क्या है ये? हिंदी का आपका सिलेबस है, जिसके बारे में हमको क्या पढ़ना है, पढ़ाई करनी है. तो ये सिलेबस आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा. सिलेबस के बारे में बता दिया कि हमको क्या करना है. और सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस आप लोगों की टाइम टेबल से शुरू हो गई हैं. आप लोगों को टाइम टेबल पता ही होगा किस टाइम के अकॉर्डिंग आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं. मैं एक बार बता देती हूँ कि आप लोगों के किस हिसाब के किस टाइम से आप लोगों की सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस मैंने शुरू कर दी हैं. तो चलिए मैं आपको टाइम टेबल एक बार बता देती हूँ. देखिए टाइम टेबल है आपका सेकंड सेमेस्टर का टाइम टेबल मैं बता देती हूँ. देखिए मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी शुरुआत के 3 दिन
आप लोगों की जो क्लास होती है वो देखिए, एक तो होती है वर्तमान भारतीय समाज की, वर्तमान भारतीय समाज की। सेकंड होती है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। सेकंड आपकी किसकी होती है? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। सेकंड आपकी इसकी क्लास होती है। और थर्ड आपकी होती है मैथ्स या इंग्लिश। मैथ्स और इंग्लिश का सिलेबस टाइम टेबल ये है कि वो पूरे हफ्ते में एक दिन आपकी मैथ्स की क्लास होती है और एक दिन किसकी होती है? इंग्लिश की क्लास होती है। तो मैथ्स और इंग्लिश का आपको पता ही है कि एक दिन मैथ्स की क्लास है और एक दिन किसकी क्लास है? हिंदी की क्लास है। लास्ट के 3 डेज यानी थर्सडे, फ्राइडे में और सैटरडे में। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे सेकेंड सेमेस्टर की आप लोगों की एक चलती है सामाजिक अध्ययन की क्लास, सामाजिक अध्ययन की क्लास मिलती है आपको एक मिलती है विज्ञान की क्लास, और आपको पता ही है मैथ्स और इंग्लिश ये पूरे हफ्ते का यही शेड्यूल है कि एक दिन आपको मैथ्स की क्लास होती है और एक दिन किसकी होती है? इंग्लिश की क्लास होती है। ठीक है, और अब बचा संडे, और संडे के दिन में आप लोगों की किसकी होती है? हिंदी की क्लास। संडे के दिन में आपकी क्या होती है? संडे के दिन आपकी होती है हिंदी की क्लास। ठीक है, संडे को होती है ये एक क्लास आप लोगों की हिंदी की, संडे में होती है। तो ये आप लोगों का टाइम टेबल है जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों की पर डे क्लासेस हो रही हैं। तो आप लोगों की क्लासेस का टाइम टेबल आपको पता ही है। इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको ऑल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है आप लोगों की, वो तैयार होगी। उसको मैं पर डे अपडेट कर देती हूँ। जैसे जैसे आप लोगों की क्लासेस होती है उनको उन्हीं प्लेलिस्ट में क्या कर देती हूँ? अपडेट कर देती हूँ। तो आपको सारी क्लासेस बिल्कुल अरेंज वे में आप लोगों की मैंने अरेंज कर दी है। प्लेलिस्ट में पर सब्जेक्ट की आप लोगों को क्लासेस मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ जाकर उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी क्वेरी है तो आप उसके लिए मुझे जीमेल कर सकते हैं। जीमेल आपको पता है, लेट्स लर्न 183@gmail.com। आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेरी हो आप मुझे जीमेल कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट नहीं हैं तो टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स लर्न क्लास। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो भी क्लासेस के पीडीएफ होते हैं क्लास ख़त्म होने के बाद मैं सारे पीडीएफ आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देती हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें और वहाँ पे पीडीएफ आपको सब मिल जाएंगे। सारा टाइम टेबल जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा देती हूँ। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा। अगर आपको हेल्प लगती है, क्लासेस जो हैं आप लोगों को हेल्पफुल लगती हैं, पसंद आती हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर और अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।